सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मोहित। सो आप सब रेडी है इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए, इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए कि कैसे करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्यों हम सेविंग ना करते हुए हम पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे से सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, सेविंग क्या होता है। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आने वाले वीडियोस में शॉर्ट इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊँगा। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है इन्वेस्ट आज फॉर योर कल। आज आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपके आने वाले कल के लिए। पीछे आप देख रहे होंगे स्लाइड में मैंने अच्छा पीपीटी आप सबके लिए बना कर रखा है। अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, सेविंग क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करने से क्या रिजल्ट आएगा आपको। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बहुत से जो नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टिंग करना क्यों है और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी इन्वेस्टिंग के बारे में तो आप इजीली अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करते जाएंगे। नॉट ओनली कि आप बस इनकम कमा रहे हो, आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हो। वो कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाओगे तो आपको पैसा खुद पैसा कमा के देगा। तो वही चीज़ मैं आपको आप सिखाने वाला हूँ कि कैसा आपको पैसे से पैसा बनाना है। ये चीज़ आप भी अपने लाइफ में फॉलो करके बहुत आगे पहुँच सकते हो। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्ट आज फॉर योर कल। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि येस आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस। कंटेंट कैसा लगा ज़रूर रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन एग्जांपल्स आप सबके सामने लेके आऊँ। तो चलिए स्क्रीन पे समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और सेविंग्स क्या होता है, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। करना चाहिए आज सब। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्ट आज फॉर योर कल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मैंने नाम इसलिए ऐसा रखा है इन्वेस्ट आज फॉर योर कल। आपके आने वाले कल के लिए कैसे आप आज से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। नथिंग इज एवर टू लेट। किसी भी चीज को अगर करना है तो कभी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। बस आपके पास डेडिकेशन, बस आपके पास समय और पेशेंस होना बहुत जरूरी हो, और आप उस चीज में अपना 100% देना चाहिए। तभी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे और उस चीज में आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। तो वैसे ही हमारा आज का टॉपिक है इन्वेस्ट आज फॉर योर कल। तो समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, व्हाट विल यू डू इफ यू गेट 1 लाख। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो आप उन पैसों का क्या करोगे, क्या करोगे? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप उन पैसों का क्या करोगे अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो। बहुत से लोग बोलेंगे मैं इस 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लूंगा, कोई चीज खरीद लूंगा, कपड़े खरीद लूंगा, शॉपिंग कर लूंगा, मोबाइल खरीद लूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, लेकिन 10% लोग ही ये सोचेंगे कि मैं इस पैसे को कैसे और बढ़ाऊं, ये 1 लाख रुपए कैसे मुझे 2 लाख रुपए बना के दे, मैं इस बारे में सोचूं। ये 1 लाख रुपए में एक 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 1 लाख रुपए से कैसे मैं अपना एक बिजनेस क्रिएट कर पाऊं, ये हम सोचेंगे। कैसे ये 1 लाख रुपए मुझे आने वाले समय में 10 लाख 20 लाख कैसे मेरी वेल्थ को क्रिएट करके दे सकता है। ना कि आप ये सोचें कि इस 1 लाख रुपए को मैं कहाँ खर्च करूँ। अगर आप ये सोचोगे तो आप फाइनेंशियली कभी भी स्टेबल नहीं हो पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको सारी चीजों को सिक्योर करना है, सारी चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, तो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको मनी मैटर्स करता है कि आपके पास कितना पैसा है, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करते हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। तो हमेशा याद रखें कि फाइनेंस सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप ये सोचिए कि अब मैं 1 लाख रुपए को कैसे बढ़ाऊं। तो ये पावर आपको देता है इन्वेस्टिंग की। तो चलिए सीख लेते हैं कि सबसे पहले सेविंग क्या होता है। सेविंग क्या होता है आपके हिसाब से, क्या होता है सेविंग? जो हम पैसे को बचाते हैं। हमेशा हमारे घर में भी हमको बताते हैं कि पैसे को सेव करो, पैसे को सेव करो। हम हमेशा सुनते हैं कि पैसे को सेव करना चाहिए। यस, हमें करना चाहिए, उसके लिए हम पैसे को सेव करते हैं। लेकिन सेव होता क्या है? इट इज अ सेटिंग मनी फॉर द फ्यूचर। कभी भी हमें जरूरत पड़ी पैसे की, इन फ्यूचर कभी कोई जरूरत आई तो हम अपने पैसे को आज से थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं। चाहे वो गुल्लक में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बैंक में हो, बहुत सारी चीजें में हम अपने पैसे को सेव करते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट रिकमेंड दैट 10% ऑफ योर इनकम इज सेविंग। बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप अपने पैसों को 10%
जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से 10% आपको सेव करना चाहिए। जितनी भी आपकी सैलरी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए आपकी सैलरी है तो आपको उसमें से 10% सेव करना है खुद के लिए। 10% बोले तो इसमें से 1,000 रुपए आपको खुद के लिए सेव करना है। जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसमें से मंथली आपको 10% सेव करना है। क्यों? क्योंकि यही 10% आप अगर हर महीने जोड़ते जाओगे तो ये साल में आपके 120% हो जाएगा। और 120 मतलब आपके 12,000 रुपए हर महीने के। अगर 1,000 रुपए आप सेव कर रहे हो तो 12,000 रुपए इमरजेंसी में कभी भी आपको काम आ सकते हैं। लेकिन क्या एक साल बाद वो 1,000 रुपए आपने जमा किए उसकी वैल्यू 1,000 रुपए ही रहेगी? नहीं। अगर आप आज देखोगे तो हर चीज महंगी होती जा रही है, हर एक साल बाद महंगाई बढ़ रही है। तो जो चीज आप आज 1,000 रुपए में ले रहे हो कल वो चीज आपको 1,200 रुपए में मिलेगी। इसलिए सेविंग करना जरूरी है। लेकिन सेविंग का एडवांस फॉर्म मैंने बताया इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि हम नॉर्मली सेविंग करते हैं, सेविंग इन बैंक, एफडी, पॉट्स में हम करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। कहीं भी कुछ भी करना है, जितना भी आप इनकम कमा रहे, चाहे वो 1,000 रुपए, चाहे 2,000 रुपए, चाहे 20,000, 1,00,000 रुपए, लेकिन खुद के लिए सेव करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। तो सेविंग का यही मकसद है कि आप अपने पैसे को सेव करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। 10%, 20% जितना भी आप मैनेज कर सको अपने लिए खुद के लिए सेव करना स्टार्ट करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेविंग। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इज अ डेडिकेशन ऑफ मनी टू परचेज ऑफ एन एसेट टू अटेन एन इंक्रीज इन वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सपोज दैट कि अगर आपके पास 100 रुपीज है, आपने उस 100 रुपीज के पर्टिकुलर कोई कंपनी के स्टॉक खरीद लिए या कोई पर्टिकुलर एक चीज खरीद ली। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये 100 रुपीज का पेन खरीद लिया, मेरे पास 100 रुपीज थे, मैंने ये 100 रुपीज का आज मैंने पेन खरीद लिया और मैंने इसको संभाल के रखा अगले एक साल तक। मुझे पता है कि ये जो चीज है ये एसेट है। एसेट मतलब जिन जैसे हमारा घर एक एसेट हो गया, जो चीज हमें पैसा कमा के दे हम उसको बोलते हैं एसेट। तो एसेट तो ये मैंने 100 रुपीज का पेन लिया, मुझे पता है ये आगे चल के इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, लोग इसको खरीदेंगे, तो मैंने ये आज इसको खरीद के रख लिया कम प्राइस में 100 रुपए में। तो जैसे एक साल हो गया, इसकी वैल्यू होगी 200 रुपए। तो मैंने इसको एक साल बाद बेच दिया। अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज का, क्योंकि मैंने इसको खरीदा था 100 में और प्लस मैंने इसको बेचा 200 में। तो मेरा 100 प्लस 100 मेरा 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सेम ऐसा ही है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है? जिस कंपनी में आप पैसा डालो, जहां भी आप पैसा डालो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे आप अपने घर में, या कोई भी ऐसा एसेट, चाहे आपका बिजनेस हो जहां से आपको इनकम जनरेट हो, चाहे जितना आप सपोज दैट कि आप 1,00,000 रुपए डाल रहे हो तो आपको वहां से रिटर्न 2,00,000 रुपए है। ये आपका अल्टीमेटली मोटो होता है इन्वेस्टिंग में कि आप पैसा इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा आपको बढ़ के मिले, ना कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना आपको मिले। सेविंग में ऐसा होता है कि जितना आपने पैसा बचा के रखा बस आपका पैसा उतना ही रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है कि जितना आप पैसा डालोगे, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतना आपका पैसा बढ़ते जाएगा। तो ये होता है इन्वेस्टिंग। इट इज इन फाइनेंस द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग टू जनरेट अ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टेड एसेट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बैंक में अपने पैसे को रखते हो तो आपको 3 से 6% तक का रिटर्न आपको मिलता है बैंक एफडी में, सेविंग बैंक्स में, करंट बैंक्स में। लेकिन आप वही अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक्स में, किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा एज कम्पेयर टू बैंक एंड एफडी। क्योंकि अगर आप देखो प्रैक्टिकली तो बैंक और जो भी प्राइवेट बैंक आपसे पैसा लेते हैं एफडी के थ्रू, सेविंग्स के थ्रू, वो पैसा डायरेक्टली वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं और आपको कुछ परसेंट डिवाइड करते हैं, कुछ परसेंट खुद रखते हैं। बैंक का अल्टीमेटली मोटो यही है कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करे, वहां से पैसे कमाए और आपको पैसे रिटर्न दे, आपको इंटरेस्ट दे। तो यही होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, बिजनेस में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, कमोडिटी में, स्टॉक्स में, बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टिंग में। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग का मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया कि इन्वेस्टिंग करना क्यों है और सेविंग करना क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब आप देखो कि हर साल महंगाई कितनी बढ़ रही है। जैसे कि हमारी खाने की चीजें, कपड़े, रेंट, हर साल महंगाई होता जा रहा है, हर साल महंगाई बढ़ रही है। आप ट्रैवलिंग के लिए देखो तो टिकट्स कितने महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है, हर साल जीएसटी बढ़ रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगते जा रहा है। एजुकेशन में आप देखो कि फीस, बुक्स, हर चीज महंगी होती जा रही है। मतलब डे बाय डे हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ते जा रहा है। हर चीज हर साल महंगी होती जा रही है। लेकिन अगर आज हम 10,000 रुपए कमाते हैं
साल भर बाद भी अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो हमारी वैल्यू वैसे ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। सिमिलरली हमारे पैसों की भी वैल्यू वैसे ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आप अपने पैसों को समय के हिसाब से प्रॉपर टाइम में प्रॉपर जगह अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ईयरली आप देखो कि 2010 में 2018 में ये ग्राफ है कि ये बढ़ते जा रहा है। 2030 तक ये और इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा। हर चीज महंगी आपको दिखने को मिलेगी। जो चीज आज आपको 500 रुपए में मिल रही है कल 10 साल बाद आपको 5,000 की मिलेगी। लेकिन आपके पास आज अगर 1,000 रुपए है, अगर आप आज अपने इसको बचा के रखे घर पे रखे 1,000 रुपए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन सेम अगर आपने इसको इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो वो आपके पैसे आपको 1,000 के 10,000 आपको बना के देगा बिना कुछ किए। जैसे आपको इन्वेस्ट करना है प्रॉपरली, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर स्टॉक्स में, प्रॉपर म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर इन्वेस्टिंग एसेट्स में। तो ये होता है इन्फ्लेशन हाइक। हर साल महंगाई बढ़ रही है लेकिन अपने पैसे की वैल्यू भी बढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखो तो ईयरली 6 से 7% हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। मतलब हर चीज 7 से 6% तक की महंगाई बढ़ रही है हर चीज पे। तो अब क्या हमारा पैसा भी हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रहा है? अगर आपका पैसा सिर्फ 7% के हिसाब से ही बढ़ रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। मतलब आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, एक साल बाद आपको 10,700 रुपये भी दे दिए फिर भी आपका कोई वैल्यू नहीं है उस पैसे की, क्योंकि जितना आपने कमाया उस समय उतना अभी भी आप कमा रहे हैं। तो आपका पैसा हमेशा इन्फ्लेशन रेट के अबव होना चाहिए। मिनिमम आपका 12 से 15% आपको ऑन एन एवरेज आपके पैसों का रिटर्न मिलना चाहिए हर साल। तो उसके लिए इन्वेस्टिंग बनाया गया है ताकि आप अपने पैसों को सेफली हर जगह इन्वेस्ट कर सको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नो व्हाट यू आर डूइंग विद योर मनी और व्हाट अदर्स आर डूइंग विद योर मनी। बहुत जरूरी ये चीज है जानना कि आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो और बाकी लोग अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। दो मेजर चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजीली आपको समझ जाएगा कि सेविंग कौन करता है और इन्वेस्टमेंट कौन करता है। सबसे पहले तो सेविंग हम देख लेते हैं कि लो रिटर्न्स एंड इंटरेस्ट। जहां पे भी आप सेविंग की बात करके अगर आप घर पे पैसा रखोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक में रखोगे, एफडी में रखोगे, आरडी में रखोगे, किसी भी चीज में अगर आप रखोगे सेविंग में, जो आपको 3% से लेके 6% तक का आपको इंटरेस्ट देगा अगर आप बैंक में रखते हो तो। वही अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट में, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो हाई मिलेगा। एक्सपेक्टेड मैं बता दूं तो मिनिमम 12 से आपको 15% तक का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो। हाई रिटर्न्स हाई इंटरेस्ट, राइट। सेकंड है स्लो ग्रोथ ऑफ योर मनी। सेविंग में जैसे मैंने बताया बहुत स्लो ग्रोथ है। आप अपने पैसे को 1,00,000 रुपए भी अगर सेव करके रखोगे घर पे या बैंक में, फिर भी आपका पैसा 10 साल बाद नहीं बढ़ेगा। वो 10 साल बाद उतना ही बढ़ेगा जितना महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो वही अगर आप पैसों को इन्वेस्ट करोगे तो फास्ट ग्रोथ ऑफ योर मनी, आपके पैसों की फास्ट ग्रोथ होगी। मतलब अगर आप देखो तो हम पेड़ लगाते हैं छोटा सा तो उसको ग्रो होने में समय लगता है। धीरे धीरे हम पैसे पानी डालते हैं, उसमें बीज को छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर हमें फल देता है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग का स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करना होता है लेकिन आपको ये बड़ा रिजल्ट देता है एट द एंड। जब आपका पैसा ग्रो हो जाएगा तब आपको वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखेगी। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने बताया सेविंग, अगर आप बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको बैंक बोल देगी कि आपको 3% या 6% आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा सालाना, बस इतना ही, ये फिक्स है। लेकिन इंटरेस्ट वेरी डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, तो आपका पैसा भी तेजी से बढ़ते जाएगा। वही अगर मार्केट साइड में है, वोलेटाइल है, थोड़ा डाउन अप डाउन चालू, तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। क्योंकि इसमें पोटेंशियल इतना है कि आज हर एक के घर में डीमैट अकाउंट है। हर कोई इन्वेस्टमेंट को समझना चाहता है, हर कोई अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाई कि हर कोई आज स्टॉक मार्केट में अपना कदम रख रहा है। थर्ड है सेविंग अकाउंट, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म फंड आरडी में हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। जैसे कि हमने मेजर चीज दो समझ लिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और सेविंग क्या होता है। दोनों का डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा कि सेविंग क्यों करना चाहिए, लेकिन सेविंग करते तो आपको आई होप समझ चुका होगा कि सेविंग क्यों करते हैं और इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं।
मोस्ट डिफरेंस आपको समझ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट अब क्यों हमें करना जरूरी है, क्यों हम अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेविंग। अगर हम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, आपके पैसा आपको पैसा बना के देगा। तो पैसे को काम पे लगाना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं और बाकी लोग अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि वाई यू नीड टू इन्वेस्ट। अब हमें इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है। हमने बाकी चीज़ें तो समझ ली, लेकिन हमें करना क्यों है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है, क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट का, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रीम्स, सपने तो सब देखते हैं। अच्छी कार लेना है, अच्छा घर लेना है, अच्छी जगह पे घूमने जाना है, लेकिन आप सोचो कि इन चीज़ों पे कितना सारा पैसा लगेगा, कितना सारा खर्च आपको करना पड़ेगा। क्या आप अपनी सैलरी से जा सकते हो? क्या आप अपने छोटे छोटे पैसे को जोड़ते हुए इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही आपको इन्वेस्टिंग एक पावर देता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि आपको हायर रिटर्न्स मिले, आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, आपको अच्छा प्रॉफिट हो, आपको अच्छा गेन हो, ताकि आप अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाओ। ये आपको पावर देता है इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है लाइफस्टाइल। क्या आप अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? क्या आपके पास वेल्थ रहनी चाहिए? क्या आपके पास हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए? आपके पास फ्लो ऑफ मनी रहना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी में कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके पास पैसा होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पास एसेट्स होना चाहिए जिसमें आप कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़े तो आप अपने स्टॉक्स बेच के पैसा निकाल सकते हो, म्यूचुअल फंड बेच के पैसा निकाल सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे एसेट्स है इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर कोई चाहता है कि अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छे ड्रीम्स हमारे कंप्लीट हो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट। आज अगर हम यंग एज में हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि 60-50 साल बाद हमारे पास इतना सारा फंड हो ताकि हम अपनी आने वाली लाइफ को इजीली गुजार सकें। तो रिटायरमेंट के लिए हम अभी से थोड़ा थोड़ा फंड जोड़ना शुरू कर सकते हैं। कोई हमें देने वाला नहीं है, कोई हमको आके देने नहीं वाला है, हमें खुद सारी चीज़ें खुद के लिए करना है। तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लान हमें खुद के लिए जनरेट करना है ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर रहे, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, सब के लिए हम अभी से धीरे धीरे प्लानिंग करेंगे। तो वो हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। आप जॉब करते हुए सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सेविंग करोगे तो नॉर्मली जो 90s में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जितने भी लोगों ने हमारे देखे, हमारे पिछली जनरेशन, वही अगर आप करोगे तो डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो वो है इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में यही फ़ायदा है कि अर्ली रिटायरमेंट, टाइम फ्रीडम, नो नीड टू वर्क। आपको हर बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके रख दिया कि वही पैसा आपको फिर पैसा बना के देगा। यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें करना है, इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आप समझ चुके होंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों ज़रूरी है करना। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। अब हमने समझ लिया कि सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करना कहाँ है, राइट। तो वो हम देख लेते हैं कि हमें पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है। सबसे पहले इक्विटी सिक्योरिटीज़, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट है इक्विटी सिक्योरिटी, सेकंड है डेरिवेटिव्स, थर्ड है कमोडिटीज़, और फोर्थ है फिक्स इनकम। जहाँ पे अगर आप वन बाय वन हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी सिक्योरिटीज़ में आते हैं स्टॉक्स। जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनीज है, आज हम हर कोई पेट्रोल भरते हैं इंडियन ऑयल कंपनी से। क्या आपने कभी उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए? क्या कंपनी के स्टॉक्स आपने बाय किए? नहीं। TCS, विप्रो, जिस कंपनी के हम कपड़े पहनते हैं, जिस कंपनी के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिन कंपनी का हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उन सारे कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। क्या कभी हमने उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में हमारी इंडिया की ग्रोथ कहाँ से कहाँ हो चुकी है। हर कोई डिजिटली आ चुका है, हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। तो आज देखो कि हर कंपनी कितनी ग्रो हो चुकी है।
पिछले 10 साल का डेटा देखो और आज का डेटा देखो कि हर कोई जो ऑनलाइन इंडस्ट्री थी, ऑनलाइन बिजनेस था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जियो की सिम, अब देखो कितना कंपनी ग्रो कर चुकी है। रिलायंस कंपनी देखो कितनी बड़ी हो चुकी है। कहीं ना किसी कंपनी ने जीरो से स्टार्ट किया होगा। अगर आपने तब उस पैसे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, आज आपके पैसे और बढ़ जाते। कंपनी बढ़ी तो आपका पैसा बढ़ा। सिमिलरली वैसे ही स्टॉक्स में पैसा डाला। कंपनी के स्टॉक्स आप खरीद के रखो। जैसे कंपनी के प्राइस, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपीज़ पे बाय करके रखा, आपने 10 क्वांटिटी ली, एक शेयर लिया। जैसे कंपनी की प्राइस बढ़ गई, स्टॉक्स की प्राइस बढ़ गई, आपने पर्टिकुलर 100-150 रुपये में बेच दिया, आपने 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो ये हो गया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। आपने बल्क क्वांटिटी में 1 लाख 2 लाख रुपए के स्टॉक्स लेके रखे, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपना इजीली पैसा यहाँ पे स्टॉक्स में कमा सकते हो। हर कंपनी 5 साल में ग्रो करती है, बस आपको राइट एंट्री और राइट टारगेट पता होना चाहिए कैसे आपको ये करना है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे सेफ और सबसे ईजीएस्ट तरीका है पैसों को इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे आपको ना दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अप जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट कुछ भी करो, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में पैसा हर महीने एक फिक्स अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे सपोज दैट कि मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास 10 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किए, मेरे पास बहुत सारा 10 लोगों का पैसा आ गया। अब मैं इन पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ से प्रॉफिट कमाऊँगा और उन 10 लोगों में बांटूंगा। ये हो गया म्यूचुअल फंड। आपने पर्टिकुलर किसी फंड को पैसे दे दी, ये मेरे 1000 रुपये 2000 रुपये मैं आपको मंथली दूंगा, आप इसको इन्वेस्ट करिए और मुझे एक फिक्स रिटर्न्स आप मुझे दीजिए। तो म्यूचुअल फंड में मिनिमम आपको 12 से 15% तक का रिटर्न्स मिलता है, इसके ऊपर भी मिलता है, बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 12 से 15% आपको ईयरली आपके पैसों पे मिलेगा, वो भी कंपाउंड होके आपको मिलेगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि SIP म्यूचुअल फंड में कैसे आपके पैसे बढ़ते, तो वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। उसके बाद NEFT, ETF, ये भी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो ETF में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। सेकेंड है कमोडिटीज़। जैसे कमोडिटीज़ में हमारे जो भी हम डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स, ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा गोल्ड, ऑयल की प्राइस कितनी डे बाय डे बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, तो क्यों ना हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे तो हमारे पैसे भी ग्रो होते जाए। ये हम कर सकते हैं कमोडिटीज़ में। डेरिवेटिव्स में आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में हम ट्रेड करेंगे। फ्यूचर्स और ऑप्शन में आपको बहुत अच्छे से आगे समझाऊंगा कैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करके डेली इंट्राडे करके अर्निंग कर सकते हो, ये भी हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स में। फिक्स इनकम, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है लेकिन आपको फिक्स इनकम चाहिए सेफ साइड में, तो आप बॉन्ड्स में, FDs में, एसेट सिक्योरिटीज़ में, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अपने पैसों पे सेफ साइड में। तो ये हम यहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट नहीं, यहाँ सेगमेंट्स बोलेंगे जहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हम अभी देखते हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आप देखो कि स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिख रहा है, कितने सारे कंपनीज आपको दिख रहे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारे कंपनीज है जो आपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आप इसको यूज करते हो और कहीं ना कहीं इसके बारे में सुनते हो, इसके बारे में पढ़ते हो और आपको डेली ये चीज दिखती है। जैसे कि VI, वोडाफोन आइडिया हम बचपन से देखते जा रहे हैं, हमारे मोबाइल में सिम है वोडाफोन आइडिया की, वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रिटानिया कंपनी, जिसका हम बिस्किट्स बचपन में देखते थे, ब्रिटानिया कंपनी के। आप देखो कि ICICI बैंक, SBI बैंक, एप्पल, ये सारे बैंकिंग सेक्टर है। JSW स्टील है, जोमेटो है, अमेजोन है, MRF टायर है, इंडियन ऑयल, रिलायंस, एशियन पेंट, जो पेंट हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, ITC, जो भी हम ITC के प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं डेली, साबुन वगैरह, आप देखो वहाँ पे ITC लिखा होता है। बजाज फाइनेंस हम देखते हैं कितनी सारी चीज़ें हम बजाज फाइनेंस के थ्रू लेते हैं। पीडीलाइट, जो हमारा एक्सपर्ट है, पीडीलाइट जिसको हार्डवेयर पार्ट्स में ज़्यादातर ये कंपनीज डील करती है। गोदरेज कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ये देखो कि सारे कंपनीज आप देखो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। HDFC होम लोन, जोमेटो, पेटीएम हम यूज़ करते हैं, वेदांत फैशंस, कल्याण ज्वेलर्स,
मारुति सुजुकी जिसकी हम कार यूज़ करते हैं, मारुति की, आपने बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, मारुति सुजुकी। आज इसका स्टॉक देखोगे कितना ऊपर आ गया है, 8,000 का इसका एक ही स्टॉक है। MRF का टायर देखो, पिछले 20 साल में इसकी जो प्राइस थी वो बहुत कम थी, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जो स्टॉक्स है आपको कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो। ये तो कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स मैंने आपको दिखाया कि ये सारे कंपनीज आप डेली देखते हैं। ये हर कंपनी आज बढ़ते जा रही है, हर कंपनी आज ग्रो होते जा रही है। लेकिन क्या आप अपने पैसे को भी ग्रो करना चाहते हो तो आपको इन कंपनी के स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके पैसे इन कंपनी के साथ साथ ग्रो हो। तो इन्वेस्टिंग में आपको सिखाऊंगा अभी कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। डोंट वरी, आपको बस इतना समझना है कि इन्वेस्टिंग क्यों हम कर रहे हैं और कैसे करते हैं और कहाँ पे करना है, ये आपको समझना है, राइट। तो ये हो गए कंपनीज जो मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग के। अब आगे चलते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है पूरे हमारे वर्ल्ड में कितने लोग कौन से कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप देखो कि ये ग्राफ है, पूरे हमारे वर्ल्ड का ग्राफ है, ठीक है। आप देखो इसमें कि सबसे ज़्यादा दो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, वो है यूएस के पीपल्स। 55% ऑफ द पीपल्स आर इन्वेस्टेड इन मार्केट, स्टॉक मार्केट। हर एक कंट्री का अलग अलग मार्केट होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं कौन से कंट्री के। अब देखो कि यूएसए में, उसके बाद यूके में 33%, चाइना में 13%, इंडिया में आप देखो कि सिर्फ इंडिया में 3% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 3%। अभी 2020 के बाद ये नंबर चेंज हो चुका होगा, 4 से 5% तक आ चुका होगा, क्योंकि अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट को समझा है, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। लेकिन आपने नहीं किया तो डोंट वरी, मैं आपको सिखाने के लिए तो हूँ, आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे, बस बने रहिए। तो मैंने बताया कि सबसे कम लोग 3% ऑफ द इंडियन पीपल्स आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि लोग डरते बहुत है, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन रिस्क है तो इश्क है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, हर चीज़ में रिस्क है, जॉब में रिस्क है, लाइफ में भी हमारे रिस्क है, हमारी लाइफ आज है कल नहीं है, हर जगह रिस्क है। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे कितना रिस्क लेना है और कैसा लेना है और कैसे मैं उस रिस्क को कम करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम क्यों पीछे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। यूएसए यूके क्यों आगे है, बिकॉज वहाँ के लोग इतने रिच क्यों है, क्योंकि वो पैसे की वैल्यू समझते हैं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करते, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी। अब ये लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ MRF का स्टॉक। MRF स्टॉक जब स्टॉक मार्केट में आया था वो 1997 में आया था। और अब देखो कि जब 1997 में वो स्टॉक आया था, सबसे पहले 2001 से हम शुरुआत करते 2001 और आज है 2023, लगभग हम बात करेंगे 20 से 21 सालों की ग्रोथ की। MRF टायर देखा होगा आपने, हर किसी ने सुना होगा MRF, बचपन से हम सुनता रहे MRF टायर। आज हर गाड़ी में आपने देखा होगा MRF का टायर है। लेकिन वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उस कंपनी में आप देखो 2001 में उस कंपनी का शेयर प्राइस था 401 रुपये, मतलब 400 रुपये का उस कंपनी का एक स्टॉक था, एक स्टॉक 400 रुपये का। 2005 में वो उसकी वैल्यू होगी 3000, जो आपने 400 रुपये का एक स्टॉक खरीदा था, अब वो 4 साल में हो गया 3000 रुपये, मतलब सीधा सीधा आपके पास 2600 रुपये का प्रॉफिट एक स्टॉक पे हो गया। आप देखो कि ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही थी। 2015 में आप देखो कि 40,000 का एक स्टॉक हो गया MRF टायर। अब सोचो कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ कर दी। 2016 में 50,000, अब आप देखो कि 2021 में 90,000 का एक स्टॉक, जो आपने 400 रुपये अगर 2001 में इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होती, 90,000। 20 साल बाद उसकी वैल्यू होती 90,000। और करंट आप देखो कि अभी लगभग उसकी प्राइस 1 लाख के आसपास MRF के टायर की प्राइस है। अभी थोड़ी कम हो चुकी होंगी, 83,000 90,000 के आसपास होगा। आप डायरेक्टली जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं MRF स्टॉक प्राइस। लेकिन आप सोचो कि 1 लाख के करीब वो स्टॉक आ चुका है 2021 फरवरी में, 98,000, लगभग 1 लाख के करीब एक स्टॉक। तो आज हमारे पास मौका है ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का जिसकी स्टॉक प्राइस 500 200 1000 रुपये है।
आने वाले 10 साल 20 साल का हम गोल रखेंगे तो हमारा पैसा कितना ग्रो करेगा। सोचो अगर हमने 400 रुपये का एक स्टॉक नहीं, मिनिमम 10 भी किए होते तो हमारे पास कितने 4000 के हमारे स्टॉक्स होते। वही अगर हम 20 साल बाद उसको बेचते तो हमारी कितनी वैल्यू होती। 1 लाख का एक शेयर 10 लाख आपके तो ऐसे ही बन जाते। 4000 के 10 लाख बन गए सिर्फ 20 सालों में। आप सोचो कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको आने वाले 10 साल में कितना दे सकता है पैसा। तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप राइट स्टॉक्स में राइट पैसा इन्वेस्ट करोगे राइट टाइम में तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मारुति सुजुकी है, टाइटन है, टाटा मोटर्स है, एसबीआई है, ये सारे स्टॉक है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सारे स्टॉक्स कंपनी में आपने देखा होगा और कंपनी कितनी ऊपर चली गई। लेकिन हम अभी भी हमारे पास मौका है, अभी भी हम अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आगे हम देखेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ टू गेट 1 करोड़। क्या आपको भी 1 करोड़ रुपीज़ कमाना है लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है 1 करोड़। सिर्फ आप मंथली 500 रुपये को इन्वेस्ट करके 1 करोड़ इनकम कर सकते हो आने वाले 30 से 25 सालों में। कैसे कर सकते हो सब कुछ लाइव आपको बताऊंगा। ये इन्वेस्टमेंट का पावर है, इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने पैसों को ईजिली ग्रो कर सकते हो। ये देखने से पहले हम आगे एक चीज़ देख लेते हैं और आपको सुनाना चाहूँगा वॉरेन बफेट का। ये एक इन्वेस्टिंग के किंग है, इनके बारे में आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो गूगल पे। इन्होंने सिर्फ पैसे बनाए हैं इन्वेस्ट करके। जितनी एप्पल कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, जितना एप्पल कंपनी के पास पैसा नहीं होगा उतना इन वॉरेन बफेट के पास पैसा है, क्योंकि इन्होंने कंपनीज के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी से डिविडेंड लेते गए, प्रॉफिट आता गया और उनकी वेल्थ क्रिएट होती गई। सिर्फ पैसे से पैसा आते गया। तो उनका कहना है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो आपको सोते सोते भी पैसा कमा के दे, अगर नहीं है ऐसा कोई सोर्स तो आपको मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लाइन बोलिए। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो आपको सोते सोते भी पैसा कमा के दे तो आपको ज़िंदगी भर मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा पैसे को कमाने के लिए। बहुत ही अच्छा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, द वैल्यू ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या उसका रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो ये वीडियो था जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट को करना है, क्यों करना है, क्या इसके रीज़न है और कैसे हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखेंगे। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं, कैसे अपना पहला शेयर ले सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे फंड ऐड करना है, कैसे स्टॉक लेना है, कैसे बेचना है। बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला। तो वीडियोस में बने रहिए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि मैं इतनी मेहनत आप सबके लिए ले रहा हूँ तो आप लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट को सीख सके। तो थैंक यू ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।